अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। जय जिन, मेरा नाम अपेक्षा है और मैं सृष्टि मंगलम संस्था से 2 साल से जुड़ी हुई हूँ, जिसमें मेरे पति जब कैंसर से पीड़ित थे और उनकी दवाई खर्चे के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं कैसे इलाज कराऊं उनका, तब मैं ये सृष्टि मंगलम संस्था से जुड़ी, जिसमें मेरे सहयोग मेरी माता जी ने किया और अभी तक वो मुझे सहयोग दे रही हैं। मेरे बच्चे हैं 2, जिसमें से एक बेटी है 10 साल की और एक 2 साल का बेटा है, जिसका कपड़े लत्ते, खाने पीने का, स्कूल का सारा वो खर्चा उठा रही हैं। कि ये संस्था आप लोग देखें, आप लोग समझें इस संस्था को, ये संस्था क्या है, कितने लोगों की मदद करती है ये संस्था। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकती हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARBOSHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212000101177277, IFSC कोड PONB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, श्रीमती सरिता MK जैन, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला महासभा एवं भूतपूर्व अध्यक्ष तीर्थ क्षेत्र कमेटी, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा, श्री सुभाष चंद्र जैन नावला वाले, श्रीमती सुलोचना जैन निवासी इंदौर मध्य प्रदेश, श्री आलोक जैन, श्रीमती श्वेता जैन मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्री अमित जैन, डॉक्टर ऋचा जैन कोटद्वार उत्तराखंड। किसी के ऐब को तू बेनकाब मत कर, ऊपर वाला हिसाब करेगा, तू हिसाब मत कर। भले ही मैं बुरा सही, तू अपनी नजरें तो खराब मत कर, भले तू अपनी नजरें तो खराब मत कर। वास्तव में गुण ग्रहण का भाव रखे, नित्य दृष्टि न दोषों पर जावे, पर निंदा गाली चुगली जो मुंह पर आया भमन किया। कि आज तक क्या किया हमने जन्म जन्मांतरों से, आज हमें उच्च गोत्र मिला है तो भी वही काम कर रहे हैं, क्योंकि शूद्र वो नहीं होता जो शूद्र घराने में पैदा हो। इंसान का मन और तन नहीं बदलता, मन जब चाहे बदल जाता है। मुसलमान का बच्चा हिंदू के घर में पलने लगे, जन्म से ही बच्चा किसी प्रकार बदला जाए और मुसलमान का बच्चा हिंदू के घर में आ जाएगा तो पुराण पढ़ने लगेगा, और हिंदू का बच्चा मुसलमान के यहाँ चला जाए तो कुरान पढ़ने लगेगा। यदि जैन के यहाँ आ जाए तो पुराण पढ़ने लगेगा, यानी जैन धर्म के शास्त्र पढ़ने लगेगा, माला फेरने लगेगा, पूजाएं करने लगेगा, क्योंकि तन बदल जाता है। अपन कभी कभी कहते हैं उसमें बाप की झलक मारती है, उसमें दादा की झलक मारती है। मैंने कही है ही बाप दादा का अंश तो उन्हीं का है ना, इसलिए कोशिश करना जितना समय हम दूसरों को देखने में लगाते हैं उतना खास समय हम अपने आप में लगा लें तो हमारा जीवन परिवर्तित हो जाए। सुबह से शाम तक सिर्फ हम बुराइयां इकट्ठी करते हैं, अच्छाइयों पर नजर नहीं जाती और अच्छाइयां पछती भी नहीं। यदि अभी कोई कह दे कि वो 5 लाख जाप हो गई तो तुरंत मुंह से क्या निकलेगा, अरे जैसी हो गई हमसे पूछो कैसी हो गई, वैसी तुम 10 लाख करके बता दे।
कोई कहे वो बहुत दान देता, रे कहने लगे जैसा देता सो हम जानते, अभी कौन से रास्ते से आ रहे हैं। ये नहीं देखते हो कि उसका दिल खुला है। क्योंकि कुंद कुंद स्वामी बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि दान देना अकेला पर्याप्त नहीं है। पैसा देना तो आपको पता है सरकार और चोर भी छुड़ा ले जाते हैं। जब डकैती पड़ती है तो वो बंदूक के नोक पर भी आपका पैसा ले जाते हैं। और इनकम टैक्स सेल्फ टैक्स वाले आए तो वो भी अपनी हुकूमत के तौर पर आपका पैसा ले जाते हैं। ले जाना या दे देना कोई बड़ी बात नहीं है। आपने देखा होगा कभी आपकी चीज खो जाए तो आपको बार बार दुख होता है कि खो गई। लेकिन यदि आप वास्तव में दानी हैं तो आप कुछ दे देते हैं तो लगता है कि अच्छी जगह लग गई। अपने आप में देखना, यदि तुम कहीं देकर खुशी होती है, आप किसी को बेटी को देते हैं या कुछ भी देते हैं तो आपको दुख होता है कि चला गया। नहीं, आपको लगता है चलो इतना तो बहन बेटी के नाम से निकल गया। निकलना भी चाहिए। आपको पता है राजुल और ने सीता के 12 मासा में क्या आया है? के मैं सासू ललकारियो, के नंदन दियो दोष, के भानेजा ललकारियो। क्या तो मैंने कभी सास को तेज बोला? क्या मैंने कभी ननद को कोई दोष लगाया? क्या मैंने भांजा को झिड़क दिया? क्या मैंने कभी सतियों पर दोष लगाया? वो अपने आप में पश्चाताप करती है कि जो मुझे इस भव में दुख मिले हैं वो तो इन्हीं सब कामों के परिणाम हो सकता है। के मैं सतगुरु निंदियो, के दियो सतियन दोष। क्या मैंने ये सब किया गए? और अपन तो खाम का जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हिसाब तो ऊपर वाला करेगा। एक मास्टर ने कहा कि मैं जो पूछूंगा तुम जवाब दोगे। बच्चे ने कहा कि हर बच्चे ने कहा जवाब देंगे। एक बच्चा बोला हर सवाल का जवाब नहीं होता। तो मास्टर ने कहा ऐसा कौन सा सवाल होता जिसका जवाब नहीं होता है? उसने कहा कई सवाल होते नहीं होता जवाब। उन्होंने कि कैसे पता? तो वो कहने लगा कि मास्टर साहब आपने अपनी पत्नी को पीटना बंद कर दिया क्या? अब बताओ, यदि वो कहे कर दिया बंद इसका मतलब तुम पीटते थे, और नहीं किया तो अभी भी पीटते हो। क्योंकि हर सवाल के जवाब नहीं होते हैं। इसी प्रकार से हम किसी को देख रहे इसका मतलब हमारा ध्यान नहीं है। एक बार जैसा कि हमने आपसे कहा कि आजकल सच पूछो माला तो फेर लेते हैं। हमने देखा है कहीं कहीं माला फेरते फेरते भी जरा सा मौका मिले माला पूरी हो तो सोचते ही रहते कब हो जब इसकी ये बात किसी से कह दें। होता है किसी की तारीफ, किसी का व्रत, किसी का संयम अपन को पछता नहीं, अजीर्ण हो जाता है। किसी की आप सुन लो कि ब्रह्मचारी है, त्यागी है, दानी है, तो आप तुरंत बोलते क्या प्रमाण है कि ये है। और कोई कह दे चोर है, उचक्का है, बदमाश, बोले होगा तभी तो कोई कह रहा है। अब आप अंदाज लगाओ कि आप धर्मात्मा हो या पापी हो, क्योंकि वो जिन दास देश सेठ की बात देखिए कि नकली व्यक्ति ब्रह्मचारी बनकर रह रहा था, क्षुल्लक जी बनकर रह रहा था, और वो उनको तीर्थ यात्रा को जाना था तो वो द्रव्य और दे गए थे। द्रव्य ने कुछ अर्थव्यवस्था भी दे गए थे कि आप देखना कोई भी व्यवस्था हो, और वो प्रतिमा लेके चला गया। अपन जैसा आज का जमाना होता तो व्हाट्सएप पे तुरंत डालते, लेकिन उनके पास नौकर पहुंचे कि वो प्रतिमा लेके चोर था, वो चला गया और उसका भाग्य से भागना वही हुआ। लेकिन सेठ जी कहते हैं कि लेके गया नहीं है, मैंने उसको बोला है दूसरी जगह ले जाके रखने को, और बाकी मेरे से मिल के गया है। सोच सकते इतनी विशालता हो जो हीरे की प्रतिमा ले जाए और उसके बाद भी कह रहे हो कि नहीं मैंने मंगाई है, वो मेरे से कह के कहीं ले गए हैं। आप लोग ऐसा क्यों बोलते हो? क्योंकि इतनी छोटी सी बात से धर्म शुरू हो जाता है। इतनी छोटी सी बात हमारे कर्म निर्जरा में कारण बन जाती है। लोग कहते हैं भगवान तो वीतरागी हैं। मैंने कहा वीतरागी हैं लेकिन बहुत कुछ देते हैं।
जो छायक दान इनके पास है वो किसी पर नहीं, जो भोग इनके पास है वो किसी को नहीं है। आप कहोगे भोग उनके पास क्या भोग है? आप ध्यान रखना, हम लोग तो सिर्फ दवा का, रोग की दवा खाते हैं उतना ही है। भूख का रोग लगता है, रोटी खाते हैं, सुबह खाते हैं, शाम को फिर खाली हो जाते हैं, क्योंकि खाना अपने आप में कहता खाना, तू खा मत मुझे। और कबीर ने बड़ी अच्छी बात कही है, रात भरे दिन रीते और इन पेटन ने जग जीते, कि रात को खा के सो, सुबह ही फिर खाली हो जाता है। अजीब है, कभी भरता ही नहीं। लेकिन ध्यान रखना, पेट से ज्यादा खतरनाक मन है, मन भी कहीं नहीं भरता है। मन बहुत अच्छी अच्छी बातें कर लेता है कि आज तक निंदा की मैंने, उसकी आलोचना करता हूँ, गर्हा करता हूँ, प्रायश्चित करता हूँ, प्रतिक्रमण करता हूँ, लेकिन तुमने आज तक पश्चाताप किया है। पश्चाताप तो एक चोर बदमाश भी कर लेता है। एक चोर को फांसी दी जानी थी, मजिस्ट्रेट ने बोला कि तुम्हारा क्या ख्याल है कि अब तुम अभी आगे चल के अपराध के बारे में तुम्हारा क्या, तुम्हें वास्तव में निंदा का भाव है कि नहीं? वो बोला है। बोले क्या क्या सोच रहे हो तुम? बोले ये सोच रहा हूँ कि जिससे पकड़ा गया, अब चोरी करूँगा तो पकड़ा नहीं जाऊँगा, आगे से इतनी सतर्कता से करूँगा, इतनी सफाई से करूँगा। ये प्रायश्चित है क्या? हम लोग भी सोचते हैं किसी को पता चल गया ऐसे पाप करेंगे, किसी को पता नहीं चले। अरे किसी को पता करो या नहीं करो, हमारे कर्म तो एक्सरे की तरह हैं, अंदर की फोटो भी लेते हैं। तुम्हारे अंतरंग में क्या चल रहा है इस समय? क्योंकि कभी भी किसी के बारे में भी हमें प्रायश्चित करना है, यदि कभी कर भी दिए हो हमने तो। क्योंकि आप सबको पता है, जब सीता जी आई तो रामचंद्र जी ने यही कहा था, तुम यहाँ क्यों आई हो? उसने कहा था, यदि मैंने स्वप्न में भी किसी पर पुरुष की प्रशंसा की हो, आपकी निंदा की हो, तो अग्नि तुम मुझे भस्म कर लेना। अब आज देखो घर घर में क्या होता है, आप तो ऐसा नहीं करते, वो तो ऐसा करती है, वो तो ऐसा करते हैं। दूसरे की कथा अपने घर में बहुत बसती है, दूसरे के घर की, दूसरे के खेत की घास हरी दिखती है, दूसरा का बच्चा योग्य दिखता है, दूसरे की बहू बड़ी होनहार दिखती है। वो एक दिन तुम्हें चाय पिला दे, आंटी जी आ जाओ चाय पी लो, तुम कितनी जगह बोलती बहुत अच्छी बहू है, उसने बड़ी अच्छी चाय बनाई थी। अपनी बहू इतने दिन चाय बनाती, कभी उससे भी कहा करो कि बहू तू बहुत अच्छी बनाती। और बुढ़ापे का तो यही उसूल है, यदि तुम उससे जवानी की तरह कहोगे 2 कप चाय बना के ला, आज नहीं तो 2 साल बाद कहेगी नहीं बनाती, तुम्हें जो दिखे कर लो। लेकिन तुम कहोगी बहू बड़ी अच्छी चाय बनाती, बना देगी, कब वो कहेगी मम्मी जी अभी लाती हूँ। क्योंकि जिब्या में अमृत बसे, 20-20 के पास, एक करे तो लाख दे, एक करे तो लाख, कि एक जिब्या ऐसी है कि आप प्यार से बोलो तो पर अपने हो जाते हैं। हमारे आचार्य चन्मत सागर जी ने बड़ी अच्छी कविता लिखी है, बोली 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 गोली बोली प्रेम दुशाला है। बोली 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 गोली बोली प्रेम दुशाला है, बोली से पर अपने होते अपने पर हो जाते हैं। कभी आपने देखा होगा रास्ते में घंटे 2 घंटे को किसी से मुलाकात होती है और इतनी दोस्ती हो जाती है कि आपका आना जाना शुरू हो जाता है। और कभी कभी घर में रहते हुए एक शब्द कोई ऐसा बोल देता है, आपका मन नहीं करता जीवन भर बोलने का। ये क्यों होता है? हमारे आचार्यों ने इसीलिए कहा कि 3 चीजों से आश्रय होता है, मन, वचन और काया से। आप कहोगे माता जी हमसे काया से कैसे आश्रय होता है? देखो, एक परमात्मा को ढोक दो और एक दोनों हाथ से किसी को पीट दो, अंतर है कि नहीं? हाथ तुम्हारे हैं, आशीर्वाद दे सकते हो और पीट भी सकते हो।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती रामप्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री रविंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती वीना जैन, निवासी राणा प्रताप बाग दिल्ली, श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाले, श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री योगेश जैन, फॉर्म वाले, निवासी सेक्टर 4 गुरुग्राम। अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश। मनोज जैन, अक्षय, आस्था, ऋतु, उज्जवल, विकास जैन, वर्षा जैन, आर्जव जैन, अर्नब जैन। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय शेत श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनी आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री महावीर जी, महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रुपए। माता जी के सानिध्य में दुख शोक निवारक 1008 विशापाहार विधान की श्रृंखला में आप भी भागीदार बन करें पुण्यार्जन। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 02120001171727, IFSC कोड PONB 0021200। नोट: आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।